हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो 60 डे का वेट लूज चैलेंज का आज है मेरा तीसरा दिन। तो मैंने सुबह उठ के लिया है गुनगुना पानी, और गुनगुने पानी में मैंने डालना है मतलब होता है ना कि एक नींबू का चौथाई जो हिस्सा होता है, इतना ही हमें नींबू का रस लेना होगा, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा नींबू लेने का नतीजा ये आता है कि आपके घुटनों में बैठ जाता है नींबू। तो अगर आप वेट लॉस में हो ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, एक हफ़्ता नींबू लीजिए, एक हफ़्ता गैप कर दीजिए, फिर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा नींबू लेना भी सेहत के लिए सही नहीं होता और हर सभी को सूट नहीं होता। फिर उसके बाद मैं बाहर बैठ के ना ऐसे उखड़ बैठ के पी रही हूँ। और आज है मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी, आज है महावीर जयंती। तो वेट लॉस का मेरा आपका तीसरा दिन है, और मैंने जो अब तक पहले अपना वेट दिखाया होगा कि मैं पहले 82 की थी, और फिर मेरा ना 82 की थी, और मेरा 69 वेट हो गया था। मतलब मेरा 13 किलो वजन अब बहुत आराम से, बहुत अच्छे से कम हो गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन इस बीच में मेरा कहीं एक बार जाना हो गया, या फिर आप ये मानो कि नवरात्रे आ गए। तो उस बीच में मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं ऐसा कुछ ना खाऊं, लेकिन फिर भी होना है, या जब फैमिली के बना ही रहे हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस वजह से मेरा ना एक एक सॉरी 1.5 किलो वज़न मेरा बढ़ गया है। उसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। और पहले से अगर आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हो और अब की वीडियो देख रहे हो, उसमें ना बहुत धरती आसमान का फ़र्क दिख जाता होगा आपको, कि मैं अब पुराने जो सूट है ना वे मुझे आ गए हैं। और पता है, जो सूट की मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी, जिन्हें मैं पहनने की मतलब होती है ना कि यार मुझे पहने ही नहीं है, किसी को देना है, देने के लिए सोचते थे पर दे नहीं पाते थे, आज वो मुझे सूट आ रहे हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है। अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उन सूटों में मैं फिट आ जाती हूँ जो मेरे 4 साल 3 साल पहले सूट रखे हुए थे। मैं बस देखती रहती थी, बस आएंगे या नहीं आएंगे, पर ऐसी ऐसी सोचती रहती थी। एक बार क्या हुआ था कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे ना ऐसी ड्रेस पहनी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था पहले खुद तो देख ले, ऐसी बन जाएगी तो पहन लेना। तो वो मुझे ना ऐसे बीच में ना फिर मुझे लगा कि यार मैं नहीं हो सकती, ऐसे हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर बेटा हो गया, मैंने कहा, मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी, मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं अपना वेट लॉस कर पाऊँगी और पहले जैसी हो भी पाऊँगी। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने इतनी मेहनत की है, वो मेहनत मेरे रंग लेके आई है। जब आप मेहनत करते हो किसी चीज़ पे और वो मेहनत आपकी रंग लाती है, तो आपको कितनी खुशी होती है। तो आज मैं ना आपको इसी वीडियो में ना आपको एक चीज़ बताऊंगी कि मैं ना एक ऐसी रोटी बनाई है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, अगर आपको ने रोटी छोड़ दी है, रोटी आपको ना फटाफट अपना वेट लॉस करना है। देखो, मैंने इतनी एक्सरसाइज करी है, सिर्फ 20 मिनट की मैंने एक्सरसाइज करी है, दबा के करी, और मेरे को इतना पसीना आ गया है। और आज का मौसम काफ़ी ठीक था, लेकिन एक दिन पहले का मौसम बहुत गर्म था। तो मैंने आज ना सत्तू और ओट्स का दोनों का मिक्स करके एक रोटी बनाई है। वो धनिया की रोटी है। आप अगर वेट लॉस में हो, अगर आपको फटाफट अपना वेट लॉस करना है, अगर आपको रोटी या चावल अपने छोड़ दिए हैं, इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी कि आपको किस तरह के चावल खाने चाहिए जिससे कि आपका वेट ना बढ़े, और कौन सी रोटी खानी चाहिए जिससे आपका पेट बिल्कुल ना बढ़े, ना ही निकले, ना ही वेट बढ़े, और आपका वेट रोटी भी खाओ चावल भी खाओ और आपका वेट कम होता चले जाए, इन चीज़ में कम हो जाए, डेली आपका 1-1 इंच कम हो, तो इससे खुशी की कोई बात नहीं होगी। तो आज मैं इस वीडियो में वही बताऊंगी कि इस तरह की रोटी खाने से आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका वेट और घटेगा। तो एक तरफ मेरी बन चुकी दाल का तड़का मैं लगा रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं यहाँ बना रही हूँ चावल। तो आप अगर इस तरह के चावल बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और इधर से हवा आ रही थी तो मैंने बंद कर दिए हैं गेट, फिर पर्दा लगा दिया है जिसकी हवा ना आए। और देखो, ये चावल मैं इस तरह से मैं हमेशा ही चावल ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे चावल खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, आप हफ्ते में 2 बार चावल बहुत आराम से खा सकते हैं। आप पेट भर के खाइए, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मेलिटी की है, क्योंकि बहुत से लोगों को चावल इतने पसंद होते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं भी उनमें से एक ही हूँ, क्योंकि मुझे चावल चाहिए। अगर मैं तीसरे दिन दूसरे दिन चावल नहीं बनाऊँ तो मुझे बहुत अधूरापन सा लगता है। मैंने बनाई है मलका दाल, उधर मैं आटा अपना गूँथ के मैंने रख दिया है, और इधर दाल में तड़का लगा दिया है, और उधर बन रहे हैं मेरे चावल। ऐसे चावल खाने से बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ेगा। और उसमें लग चुका है खदगा, मतलब
खदका लगने के बाद फिर मैं ना कुकर में डाल दूँ, क्योंकि अभी मेरी दाल थोड़ी सी हल्की खड़ी है, तो फिर एक सीटी और आएगी तब मेरी दाल अच्छी से बन जाएगी। जो मैं आज पराठा बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं सत्तू को और ओट्स को मैंने अच्छे से पीस लिया है। पीस के मैंने छान लिया है उस आटे को, और छान के थोड़ा सा मैंने सत्तू तो उसमें ज़्यादा रखना है आपको, जैसे कि 250 ग्राम उसमें सत्तू रखना है और 150 ग्राम इसमें ओट्स रखना है, और उसमें 50 से 25 ग्राम आपको गेहूँ का आटा रखना है। इस तरह का आटा बना के आप रख लीजिए अपने फ्रीज़ में। फिर जब भी आपको लगे कि आपको आज रोटी की खाने की इच्छा हो रही है, मन कर रहा है, तो आप उसकी रोटी बनाइए, उसकी खाइए, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है हमारा सत्तू। और ये सत्तू ना बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है, बहुत अच्छे से पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बीटा ग्लूकोन होता है, जिसमें ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये बहुत अच्छा होता है सत्तू आपका। और जो आपका फैट होता है ना, ओट्स होता है, ओट्स तो आपको कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ही नहीं देता। आपको इतना प्रोटीन से भरपूर होता है, फाइबर तो होता ही है हर चीज़ में। अगर आप देखोगे ना, आपको सत्तू और साथ में आपके ओट्स, देखो मेरे चावल कितने खिले खिले बना। इस तरह के चावल बनाओ आप, खिले खिले चावल बनेंगे आपके, और आपको वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपके चावल भी खिल जाएंगे। इस तरह से नहीं, कुकर में सीटी नहीं लगाना। कुकर में सीटी लगाने में चावल भी अच्छे नहीं बनते। और दोनों को एक साथ दूध देती हूँ ना, तो मुझे संतुष्टि हो जाती है, क्योंकि ये मेरी बेटी खाने में बहुत स्लो करती है। इसके साथ अपना कॉम्पिटिशन लगाती है, और उसके साथ ये पी भी लेती है फटाफट दिखाने के लिए। हाँ, पापा की परी की स्पीड ज़्यादा होती है, मम्मा के शेर की स्पीड कम होती है। देवन देख लो, दीदी ने पी भी लिया और आप कोई मतलब ही नहीं है। ये इसने पता क्या आज क्या शर्त लगाई थी? इसने शर्त लगाई थी, देखो पापा की परी जीती है, ये मम्मा का शेर। देखा मम्मी, तो पता है कि स्पीड किसमें होती है? पापा की परी में स्पीड ज्यादा होती है। बताना है ये। और ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। मेरे आज चाय पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, तो मैंने चाय के साथ मुरमुरे लिए हैं, 1 कटोरी मुरमुरे। सिर्फ वेट लॉस करने का मतलब यही नहीं है कि आपको जिम जाना है या आपको महंगी दवाइयाँ खानी है या आपको बाहर जाके वॉक करना है। घर में रह के मैंने अपना अच्छा खासा वज़न कम किया, 13 किलो, और भी मुझे करना है, 10-15 किलो और भी करना है। तो मैं तो आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि मैंने इतना वज़न घर में रह के कर लिया है। बस थोड़ा सा अपना क्रेविंग पे कंट्रोल रखना होगा, जो ओवर ईटिंग है उस पर कंट्रोल करना होगा। आपकी डाइट क्लीन है तो आप अपना वेट लॉस बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मेरी बेटी तो क्या हुआ, आज जब उठ के आई थी तो वो मेरे साथ ही नहा ली थी। तो अब मुझे बेटे को नहलाना है। बेटे को नहलाने से पहले मैं उसकी करूँगी मालिश। मैं मालिश करती हूँ देसी घी की। ये पता है क्या है, ये बेड पर तो ना पाँव पाँव चलता है, लेकिन जब नीचे चलेगा तो नीचे ऐसा लगता है कि मैं गिर के उसको चोट ना लग जाए। बच्चा है ना, देखो इतना पता है, तो ये नीचे गुडलिया चलता है, लेकिन ऊपर बेड पे पाँव पाँव चलेगा। तो मैं उसकी मालिश कर रही हूँ, मैंने कहा चल जाए, क्योंकि देसी घी की मालिश करके ना हम ऐसे छोड़ भी नहीं सकते कि वो बाहर घूम लें, क्योंकि डर लगता है कि वो मतलब झपटे का डर लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को झपटा बहुत जल्दी से हो जाता है, क्योंकि उनका ऑरा जो बहुत कमज़ोर होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। तो मैं और मेरी बेटी साथ में यहाँ पे भैया की मालिश कर रहे हैं। उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपने हस्बैंड की थाली खाने की। मलका दाल बनाई है, और देखो कहाँ से चींटी आ गई है। ये मिर्ची का अचार है, और मट्ठे में मैंने अपना घर का बना हुआ मसाला डाला है। और ये है चावल, 1 कटोरी चावल। सलाद दिया मैंने, टमाटर प्याज का सलाद दिया है, और साथ में कल रात की मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, उसको गर्म कर दिया है। वो मैंने गरम करके थाली में रख दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूखी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में रख दिया मैंने रोटियाँ। आज मैंने रोटियाँ ना चिपड़ दी थी, क्योंकि मैंने आज खाना बहुत जल्दी बना दिया था, क्योंकि मम्मी को यहाँ पे फ़ीवर हुआ है और बेटा अभी खेल रहा है। तो मैंने कहा खेल रहा है तो फटाफट मैं काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं खाना लेके आई अपने हस्बैंड के लिए, तो वो यहाँ पे है ही नहीं। वे अपना लैपटॉप रखने के लिए चले गए, क्योंकि उनकी मीटिंग थी यहाँ पे उससे पहले। फिर उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे किचन में खाना बनाने के लिए अपना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे ना पड़ोस में नहीं, सॉरी,
दूसरे मोहल्ले में ना शादी है। ये शायद मोमडन की है। मोमडन की है और ये मेरी किचन से साफ दिखता है। और ये मुझे लगा कि ये शायद है ना कि हिंदुओं की है, लेकिन हिंदुओं की नहीं, ये है मोमडन की बरात जा रही थी। मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, मुझे सिर्फ इतनी बात का फ़र्क पड़ रहा था, इतनी गर्मी में ना इस बीच में ना एक ऐसा था कि 1 महीने या 1.5 महीने का बच्चा था जिन्होंने लिया हुआ था, टॉवल ढका हुआ था। तो मैं तो सोची इतनी गर्मी में उसको लेके आने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी, इतना छोटा बच्चा। और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। और ये मैं बना रही हूँ आज अपनी रोटी, जो मैं बना रही हूँ धनिया से रोटियाँ बना रही हूँ। उसमें मैंने क्या क्या डाला है, इसको पहले तो मैंने बहुत बारीक काट लिया है। और इसमें चाहे मैं मिक्सी में पीस सकती थी, लेकिन वो मिक्सी में पीसते हैं ना, वो टेस्ट नहीं आ पाता। इसमें मैंने डाला भुना हुआ जीरा, सौंफ, अजवाइन। अगर आप वेट लॉस में हो ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप अजवाइन का इस्तेमाल करना अपने हर खाने में, हर एक चीज़ में, ताकि आपको गैस ना बने और आपको गैस के साथ साथ आपको जो खाना ना बहुत अच्छे से हज़म हो जाए। तो मेरे से यहाँ गलती ये हो गई थी कि मैंने ना पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डाल गया था, तो उस वजह से मेरे को लगा कि अगर मैं थोड़ा लेट करती, सॉरी पानी कम डालती तो और भी अच्छा बन जाता। लेकिन मैं यहाँ पे मेरा पानी ज़्यादा गिर गया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओट्स और सत्तू का पराठा, सॉरी रोटी बना रही हूँ, धनिया की रोटियाँ बना रही हूँ। जो कि धनिया हमारे कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी, कोलेस्ट्रॉल को रोकता है, हमारे जो पेट में जो इन्फेक्शन होता है उसको बहुत अच्छे से फिट करता है, अच्छा करता है। और देखो ये मैंने आटा गूँथ के रख लिया था, इसमें 2 रोटियां बनेंगी बहुत आराम से। लेकिन दो रोटियां कौन बनाने का झंझट रखे, मैंने सिर्फ 1 रोटी बना के छुट्टी ख़त्म करी। मैंने कहा 2 रोटियों के लिए मैं बैठी नहीं रहूँगी, तो मैंने 1 ही रोटी बनाई। उसी 1 रोटी मैंने जितना वो धनिया का था ना, सब मैंने इसमें डाल बंद करके अच्छे से इसको फिलिंग कर दिया मैंने इसकी। बस ये कि वो थोड़ा सा पतला हो गया था। और रोटी इतनी अच्छी लगी वाकई में, मैं ये कहती हूँ अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, अगर आपको रोटी खाने की इच्छा हो रही है, आपको अपना वेट 1 महीने में 10 से 12 किलो कम करना है, तो आप ये रोटी खाइए। और इस रोटी खाने से आपका वेट इतना तेज़ी से कम होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप 1 रोटी ना, आपको ऐसे लगेगा कि आपने 4 रोटियाँ खा ली, इतना आपका पेट भरा भरा रहेगा। और बिल्कुल भी आपको कहते हैं ना कि आपको प्रोटीन के लिए ऑमलेट खाना है, पनीर खाना है और आपको अंडे खाने हैं, चिकन खाने हैं, बिल्कुल भी नहीं खा पाओगे। क्योंकि आप सोचो 50 ग्राम सत्तू में ना आपका 15 किलो, सॉरी ज़्यादा बोलिए, 15 ग्राम आपका प्रोटीन होता है। जो 2 रोटी में होगा तो कितना होगा। तो मैंने डाला इसमें चम्मच भर के घी, और देखने में इतना स्वादिष्ट था, और जब मैंने खाया था मैं तो बस खाती रह गई। तो ये है आज की मेरी थाली। सलाद, दही, घर की जमी हुई दही है, दाल, चावल और मिर्ची, घर का बना हुआ मिर्ची का अचार। तो ये है आज की मेरी थाली। और सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं 1 टाइम खाना खाती हूँ दोपहर के समय, तो मैं पेट भर के खाती हूँ, क्योंकि मैं रात को नहीं खाती। और मैं अब तो मुझे ना ऐसे रहता भी नहीं कि मैं भूखी लग रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। अब तो मुझे संतुष्टि सी हो गई है कि मैं, क्योंकि पता है हम पूरे दिन इतना पानी पीते हैं, पानी से हमारा पेट भर गया है। एक चीज़ होता है कि खाना खाने से आप पहले आधा 10 मिनट पहले आप पानी पीजिए 1-2 ग्लास। लेकिन मुझे ना ये लगता है कि आप जब 1 टाइम खाना खाओगे तो आपको ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। आप अपने पेट भर के खाना खाइए। क्योंकि अगर गांव में हो ना, तो आप कोशिश करना कि मट्ठा और छाछ अपने इस खाने में रखना है। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे काम किया, मतलब किचन पूरी तरह फैली पड़ी हुई थी, पूरी किचन संगवाई करने के बाद इधर मैं पानी भर रही हूँ पीने का। एक तरफ तो भर रही हूँ मैं अपनी पानी की बोतल, दूसरी तरफ भर रही हूँ मैं मम्मी की पानी की बोतल। और फिर मैं 1 गिलास फिर भर कर रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पानी पीना है। दूसरी तरफ मेरा बन रहा है ग्रीन टी, दूसरी तरफ बन रही है मेरी ग्रीन टी। और मैं इतनी मेरी ग्रीन टी उबल जाएगी तो फटाफट मैं इस ग्रीन टी को कर लूँगी। और अब भी सो रहा है मेरा बेटा, तो जब तक मेरा बेटा सोता है तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ और भी वजहदार। और मैं ड्रिंक को लेके जा रही हूँ रूम में, जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको पीऊँगी। और साथ में है मेरी पानी की बोतल, क्योंकि रूम में रख लेती हूँ तो बार बार चक्कर काटने के लिए, क्योंकि हम ना आलस इतना कर जाते हैं, अगर हम रूम में चले जाते हैं तो बिल्कुल भी पानी पीने के लिए बाहर नहीं आते। बस अपनी बोतल साथ में रखो तो फिर आपको झंझट ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद मेरा पानी ठंडा हो गया था। वो जो फैट कटर ड्रिंक है, ये ग्रीन टी मानो, वो मैं पी रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हस्बैंड और बेटी हैं, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी कुछ, कि
शायद पता नहीं, इस टाइम मुझे कुछ याद भी नहीं आ पाता मैं क्या बात कर रही हूँ। और ये है मसाला सेव मुरमुरा, और यहाँ पे ये दोनों ये भी खा रहे थे और मैं भी खाने लगी। ये खाने कह रहे थे ये खा पीनट्स वाले जो मसाले वाले, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाने, मैं तो ये खाऊंगी। तो बस मैं ये ही खा रही हूँ। यहाँ पे ना नमकीन का एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे करीब आपके 2 बजे होंगे, और ये है शाम का समय। और शाम का समय है तो बेटी की फरमाइश से तरबूज खाना है, तो मैंने शाम के समय में आज अपनी ब्लैक टी नहीं ली है, मैंने लिया है अपना, आज ना ब्लैक टी लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने सोचा चलो जब ब्लैक टी नहीं लेनी तो मैं अपना ये लेती हूँ, अपना वाटरमेलन लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे काट के सबको दिया, मतलब बेटी को तो इतना पसंद है कि बहुत ज़्यादा। बेटे ने अभी उसको उतना भी टेस्ट का पता नहीं, खा मुँह में खिलाती हूँ ना तो वो नीचे निकाल देता है। तो मैंने वही सबसे पहले काट के मम्मी को पहुँचवाया, और ये अपनी अम्मा को दे के आई। फिर जैसे बच्चों का आप आदत डालोगे ना कि अगर मैं काट के इसको खिला दूँ पहले तू खा ले, तो वो उसको यही आदत लग जाएगी। तो मैंने उसको आदत ये नहीं, पहले इसको काट के मैंने उसकी मम्मी अम्मा को कुछ दिलवाया इसके हाथ से, फिर इसके पापा को दिए, लास्ट में इसको मैं देती हूँ, क्योंकि इसको संतुष्टि हो जाए कि पहले बड़े को मिलना चाहिए। काफ़ी मीठा था, और गर्मियों में एक तो तरबूज और एक खीरा, ये 2 चीज़ आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। अगर एक टाइम आप पानी पीना भूल जाओ ना, तो ये पानी की पूर्ति आपकी बहुत अच्छी खासी कर देते हैं। और देखो शाम के 5:35 हुए हैं, तो 34, और यहाँ पे मौसम बदल गया, पूरी अंधेरी दे लिया है, तूफ़ान बहुत भयंकर आया है। मैं इस तूफ़ान से बहुत डरती हूँ, क्योंकि जब यहाँ तूफ़ान ऐसा आता है ना तो लाइट चली जाती है 2-2 दिन के लिए, और अंधेरे में काम करना, फिर रात में मच्छरों के साथ लड़ते हुए सोना, बच्चे को परेशान रहते हैं बच्चे के साथ रहना। तो मुझे बहुत गांव में रहना इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब मौसम ख़राब होता है ना, तब लाइट नहीं आती 2-2 दिन तक, टंकी में पानी नहीं होता, पानी लेके आओ, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और मौसम इतना बदल गया था, एकदम से बदल गया था मौसम, और बारिश भी होने लगी है। और शायद उसके बाद ना अभी तो इतना अंधेरा, फिर उसके 6-10 या 6:15 बजे ना पूरी अंधेरी आ गई थी, और इतना बरसा था ना 1 घंटे बाद। देखो यहाँ पर टाइम 6:15 बजे हैं, और 7 बजे तक अंधेरा नहीं होता। यहाँ पे 5:30 बजे से अंधेरा शुरू हो गया था, और अच्छा बरसा है। लेकिन वो होते ना कि अब गेहूँ कटने का समय है, तो अब ये राम जी बरसेगा। होता है जब आपके कुछ काम होता है ना, तभी भगवान, ये भी बारिश तभी होती है। और यहाँ पे इस वक्त मैं पी रही हूँ दूध, और रूम में आकर मैं दूध इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मैं रूम में ला कर रख देता बच्चों के साथ ही दूध, मगर बच्चे पी लेंगे, लेकिन बच्चे ने तब भी नहीं पिया, फिर मुझे दोबारा उनको गर्म देना करके दे कर आना पड़ा। फिर मैं किचन में आई हूँ, तो मैं पहले फिर से बेटे का दूध गर्म करके दूध दे के आ रही हूँ उसको। और फिर मैंने यहाँ पे अपना जो ड्रिल लिया है, मैंने अपना गुनगुना पानी किया, गुनगुना पानी करके फिर मैंने अपना एक चूरन बना के रखा हुआ था। जिस दिन मेरा मन नहीं होता ना कि आज मेरे को ड्रिंक नहीं पीना, तो उस दिन मैं ये चूरन खा लेती हूँ। ये भी चूरन जो है ना, मैं आपको बताऊँ, इस चूरन से भी कम मेरे को इतनी आराम मिला है, इतनी राहत मिली है अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा। और अब तो गर्मी है, आपका ना जो आपको कब्ज़ की दिक्कत है ना, उसको तो ये ना रातों रात ख़त्म कर देता है। अगर आप इसको रात को खाओगे, सुबह को एकदम एकदम आँख खोलते आप फ्रेश होने जाओगे। और दूसरा कि जो आपके पेट में ना जगह जगह जो टाइट टाइट सी गांठें लग जाती है ना, वो भी ऐसे मेल्ट करके निकाल देता है ये आपके पेट में से, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज डियर मैंने ये ऐप डाउनलोड किया है स्टेप काउंट, और जो मैंने किया था सुबह 10 बजे, और 10 बजे से यहाँ पे 8 बजे हैं, और 10 से 8 के बीच में मेरा जो टाइम, मैंने जो अपना वॉक किया है, ये मैं चलना हुआ है, वो हुआ है 7000। इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं अगर मैं सुबह से अगर अपने साथ रखती। आज मैंने सुबह से अपना फ़ोन अपने साथ ही रखा, मैंने ये नोटिस करने के लिए कि मैं कितना सुबह से शाम तक मेरे कितने चक्कर लग जाते हैं। तो इसमें मैंने 7000 कर लिए हैं अपना, 7052। और मेरी जो कैलोरी बर्न हुई है, वो मेरी कैलोरी बर्न हुई है 126.5। और मेरी जो एक्सरसाइज है वो 1 घंटे 6 मिनट की है।
तो आप सोचो मैं घर से बाहर क्यों जाऊं वॉक करने के लिए, जब मेरा घर में रह के मेरा घर के काम करने से मेरा इतनी कैलोरी बर्न हो रही है, 126 हो रही है। ये मान लो ये तो मेरा 10 बजे से 8 बजे तक है, और अगर मैं सुबह 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक भी लगाऊं तो मेरा करीब करीब ये मान लो 8-9 हज़ार तो स्टेप मेरे वैसे ही हो जाएंगे, काम करने में, इधर उधर भागा दौड़ी में, चलने में हो जाते हैं। तो मैं वॉक करने के लिए क्यों जाऊं। बस मैं आपको ना, मैं रोज़ रोज़ तो ये चीज़ नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं ये चीज़ देखती हूँ कि मैं सुबह से उठती हूँ और शाम तक मैं जैसे चलती हूँ तो मैं कितने स्टेप मेरे चलती हूँ मैं, और मेरी कितनी कैलोरी बर्न होती है, और मैं कितना कैलोरीज ले रही हूँ अपने डाइट में। तो वही चीज़ मुझे अपनी एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सोचते हुए, हर चीज़ आज मैंने अपनी नोटिस करी है। और जो भी चीज़ ली है मैंने, जैसे मैं इतने मैंने काउंट मेरे स्टेप हुए हैं, तो वो चीज़ मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि मैंने आपको हर बार वीडियो में कहा होगा कि मैं वॉक करने के लिए क्यों जाऊँ बाहर, जब मेरे घर में मेरा चलना इतना हो जाता है। बहुत सौ को ये लग रहा होगा कि ये झूठ बोलती है, क्योंकि यार मैं गांव में रहती हूँ, गांव में मेरा बहुत बड़ा घर है, ऊपर नीचे के मेरे चक्कर हो जाते हैं।